आज हम 8वां सवाल 14.3 एक्सरसाइज का प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, इसमें पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के बच्चों की संख्या का एक सर्वेक्षण नीचे दिया गया है और इससे हमने एक आयत चित्र खींचना है। सबसे बड़ी बात यह कि आयत चित्र खींचने के लिए जो वर्ग अंतराल है वो समान होना चाहिए ताकि आयत चित्र में सभी आयतों की लंबाई चौड़ाइयाँ बराबर हो सके। लेकिन इसके अंदर यहाँ चौड़ाई देखिए कितनी है, 1, यहाँ पे चौड़ाई 1, लेकिन आगे 2 हो जाती है, उसके आगे फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 2 है। इस प्रकार से चौड़ाई सब अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें इसको चौड़ाई को 1 बराबर करना होगा। चौड़ाई 1 बराबर हम वर्ग अंतराल को नहीं छेड़ सकते। हम चौड़ाई के आधार पर इसकी जो बच्चों की संख्या है यानी कि आयत की जो लंबाई बनेगी उस को जो है प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि हम इसके जो वर्ग अंतराल की जो चौड़ाई है उनको समान कर देंगे और उसी आधार पर बच्चों की संख्या का बंटन अर्थात आयत की लंबाई को भी निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें चौड़ाई क्या है और फिर जो बारंबारता की आयत आएगी उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई। इसमें चौड़ाई 1 है, इसमें भी चौड़ाई 1 है, इसमें चौड़ाई 2 आ गई, इसमें 2 है, इसमें चौड़ाई 3 है, इसमें चौड़ाई 5 है और इसमें चौड़ाई 2 है, जबकि चौड़ाइयाँ सब बराबर होनी चाहिए। तो हम सभी की चौड़ाई को 1 बना देते हैं और 1 चौड़ाई हो जाएगी सभी की। तो उसी आधार पर हम इसकी लंबाई, आयत की लंबाई को भी निरूपित कर देते हैं। तो यदि चौड़ाई को हम 1 बना के आयत की लंबाई क्या बनेगी, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, चौड़ाई 1 ये है और 1 बना देंगे हम सबकी, गुना में 1 तो 5 ही रहेगी इसमें, तो क्योंकि 1 पहले से ही है। 3 भाग 1 गुना में 1, इसमें भी 1 रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है चौड़ाई, तो 6 को यानी संख्या को 2 से भाग करेंगे और गुना में 1 यानी कि 3 आ जाएगी। आयत की लंबाई 3 जो संख्या है, कहने का मतलब इस आधार पर बंटन हो जाएगी। इसी तरह से 12/2 गुना में 1 यानी कि 6, 9/3 गुना में 1 यानी कि 3, 10/5 गुना में 1 बराबर है 2 और 4/2 गुना में 1 बराबर है 2। ये जो आयत की लंबाइयाँ आ गई, ये आ गई 5, फिर आ रही है 3, 3 एकम 3, ये 3 आएगी, 5, 3, फिर 3 आ रही है, फिर 6 आ रही है, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 2। इस आधार पर हम आयत चित्र बनाएंगे। अब आप देखिए किस प्रकार से इसको निरूपित किया जाएगा। आलेख निरूपित करते हैं हम सबसे पहले। ये आलेख बना दिया और इस आलेख पर हम x अक्ष के अनुसार 1-1 का अंतराल ले लेते हैं, क्योंकि 1-1 हमने 1 लिया है, सब 1 के लिए आयत की लंबाई लिए, तो ये सब 1-1 के आधार पर करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 तक है, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये 17 तक हमने कर ली क्योंकि 1 से लेकर 17 तक ही है। और ठीक इसी तरह से ऊंचाई को हम कर लेते हैं। ऊंचाई हमारी इसमें मैक्सिमम कितनी जा रही है, 6 तक जा रही है, तो हम अधिकतम 6 की ऊंचाई ले लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखिए, पहला 1 से 2 है और इसकी ऊंचाई जो है 1 से 2 के बीच में कितनी है, 5। 1 से 2 की ऊंचाई 5। इसके बाद 2 से 3 की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 3 है। ऊंचाई 3 मिल। फिर अगले की भी ऊंचाई कितनी है, हमने एक में ही बांट रखा है ना, तो 1 3 से 4 रहेगा। अगले की ऊंचाई भी 3 है। फिर उससे अगले की ऊंचाई कितनी है, 6 है। अगले की ऊंचाई 6। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर आयत की लंबाई 3 तक जा रही है। पहले की लंबाई 5 तक गई क्योंकि 5 था। उससे अगले की लंबाई 3 तक गई क्योंकि 3 था। उससे अगले की लंबाई जो है क्या जाएगी, कितने हैं देखिए, जो 3 है, एक तो इसका 3 आ गया और 2 इसके 3 आएंगे, तो 2 3 आएंगी, यानी एक और आएगा 3 की ऊंचाई का एक और। अब देखिए आगे क्या है, 6 की ऊंचाई के कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो 2 जो है 6 की ऊंचाई के, क्योंकि सभी एक एक के आधार पर हमने इसको बनाना है। फिर अगले 3 जो है, अगले 3 नेक्स्ट 3 की ऊंचाई के आएंगे। एक, 2, 3। नेक्स्ट 3 जो है वो 3 की ऊंचाई के। और अगले 5 जो है 2 की ऊंचाई के। 1, 2, 3, 4, 5। और अगले 2 भी 2 की ऊंचाई के हैं। ये बारंबारता बहुभुज बनाने हैं। देखिए, सॉरी, बारंबारता ये आयत चित्र है। जब वर्ग अंतराल समान ना हो तो हम चौड़ाई ले लेंगे, और कोई एक चौड़ाई अपनी तरफ से निश्चित कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ 1 1 ली तो 1 ही है, हम 2 2 का निश्चित कर सकते हैं। तो एक चौड़ाई, जैसे यहाँ 1 1 निश्चित की तो 1 1 ही चौड़ाई हमने निश्चित कर ली। तो जितना इसकी चौड़ाई है उसको सब बच्चों की संख्या से हम भाग दे रहे हैं और 1 से गुणा कर रहे हैं। बच्चों की संख्या से इसको चौड़ाई को भाग देंगे और 1 से गुणा कर देंगे, तो जो आएगा ये रहा। तो 5 की ऊंचाई का एक आयत चित्र बनेगा, 3 की ऊंचाई का 1 बनेगा, अगले 3 की ऊंचाई के 2 बनेंगे, अगली 6 की ऊंचाई के 2 बनेंगे, अगले 3 की ऊंचाई के 3, उससे अगले 2 की ऊंचाई के 5, उससे अगले भी 2 की ऊंचाई के 2। तो इस प्रकार से हमने इन आयत चित्रों को बनाना है। तो ये आयत चित्र निरूपित करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल और अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम यदृच्छया लिए गए, यानी वैसे ही ले लिए गए रैंडमली, उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से 4 6 में थी, 4 से 6 30 थे, 6 से 8
44 थे, 8 से 12 16 थे और 12 से 20 4 थे। अब आप देखिए यहाँ पर भी जो है चौड़ाई बराबर नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ चौड़ाई बराबर करेंगे। और चौड़ाई बराबर करने के लिए हम यहीं पर कर देते हैं, पहले चौड़ाई लिख लेते हैं। यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर चौड़ाई है 3, यहाँ पर चौड़ाई है 2, यहाँ पे चौड़ाई है 2, यहाँ पे चौड़ाई है 4 और यहाँ पे चौड़ाई है 8। अलग अलग चौड़ाइयाँ हैं, तो इन अलग अलग चौड़ाइयों के कारण 1 से 4 में यानी कि 3 हो गई और 2, फिर अगले में 2, फिर अगले में 4 चौड़ाई है और अंतिम में 8। अब किस तरह से इनकी जो है आयत की लंबाई ज्ञात करें। हम मान लेते हैं सबको बराबर करने के लिए 2 ऊंचाई 2 यानी एक ऐसी संख्या, पहले जैसे हमने 1 के लिए ली थी, अब 2 के लिए ले लेते हैं, 2 के लिए ले लेते हैं। तो आप देखिए 2 हम मान लेते हैं, तो 2 के लिए चौड़ाई ले लेते हैं, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर करने के लिए सबको 2 से वो कर लेते हैं, यानी कि 6/3 गुणा में 2 कर दो, तो ये आ गया 4। आयत की चौड़ाई 4 हो जाएगी इसमें, आयत की चौड़ाई नहीं, ऊंचाई मतलब चौड़ाई की, तो ये रही। अब इसमें ऊंचाई 4 हो जाएगी। इसमें देखिए 30/2, 30 को हमने किससे भाग कर दिया 2, और गुणा भी किससे कर देते हैं 2 से ही, क्योंकि सब की बराबर रखना है तो हमने इसका 2 गुना करना है, तो 30 ही उत्तर आ गया इसमें। तो इसमें 44/2 गुणा में 2, इसमें 44 आ गया। इसमें 16/4 गुणा में 2, ये 4 दूनी 8, 4 आ गया। और ये 4/8 गुणा में 2, 1 आ गया। यानी ये ऊंचाई रह गई, 1 4 30 44 4 और 1। हमने सबको 2 ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं 2 लेना है, मैं आपको बता रहा था कि 1 भी ले सकते हैं आप, 1 की उस, और या आप बहुत छोटी हो जाती है अगर 1 लेते, तो हम इस करके 2 कर दिया कम से कम, ताकि आखिरी वाला देखो 4/8 अगर 1 लेते तो 0.5 आ जाता, तो कम से कम 1 तो आ जाए। तो इसी तरह से हम इसको 2 की बजाय 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ऐसे ही लंबाई हो जाएगी। तो अब आप देखिए इसके अंदर अब हम आलेख बनाते हैं। सबसे पहले एक आयत चित्र बनाना है और वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो सबसे पहले हम इसी आधार पर चौड़ाई का 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक 20 तक हम लिख लेते हैं इसको, लेकिन 2 के आधार पर लिखते हैं हम इसको, क्योंकि हमने 2 की चौड़ाई ली है तो सबको 2 2 2 का अंतराल ले लेते हैं। तो 2 4 6 8 इस तरह से चलेगा, और लेकिन 1 से शुरू है इसलिए 1 बीच में ज़रूर लेना पड़ेगा। 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और यूँ देखिए कहाँ तक है 44 तक है। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ले लेते हैं, ज़्यादा वो ना करना पड़े। 44 तक है, मान लिया 4 4 का अंतर ले लेते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 तक ही ऊंचाई है। हाँ, अब आप देखिए 1 से 4 वाला, तो 1 से 4 में
4 ही ऊंचाई है, 1 से लेकर 4 ऊंचाई भी 4। उसके बाद 4 से 6 वाले की ऊंचाई जो है कितनी है? 30। 4 से 6 की ऊंचाई 30, इसका लगभग आधा। छः से 8 की लंबाई कितनी है? 44। इसको 44 तक ले जाएंगे। क्योंकि देखिए इसकी चौड़ाई 2-2 है तो ये 2-2 की चौड़ाई रहेगी। पहले वाले की 3 की चौड़ाई थी तो 3 है, और 6 से 8 44 में। फिर आप देखिए 8 से 12 ऊंचाई 4, और वो 4 रहेंगे, ठीक है ना। तो 8 से 12 ऊंचाई 4, 8 से 12 ये हो गया, ऊंचाई 4। फिर 12 से 20 एक ऊंचाई के और 8 बनते हैं, तो यानी 12 से 20, 12 से लेके 20 तक ऊंचाई कितनी है इनकी? एक ऊंचाई, इसका चौथा हिस्सा लगभग ये, क्योंकि एक की चौड़ाई 2 है और तो ये 4 खाने हैं तो कितनी होगी? 8 चौड़ाई होगी। एक की चौड़ाई 2 है तो हमें 4 लेके जाने यहाँ पे, तो ये 2 और 2 4 होगी। ये एक क्योंकि चौड़ाई 2 ही है, और ये देखिए 1.5, 2 इसका, रेखिए 3 थी चौड़ाई। तो इस प्रकार से बारंबारता आयत चित्र बन गया, सॉरी। और इसमें बताइए कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या कुल नाम है। तो इसमें आप देखिए अधिकतम संख्या कुल नाम किस में है? 6 से 8 के बीच में जो है उसमें अधिकतम संख्या है कुल नाम की। और आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। ये अधिकतम संख्या वाला है।